सियासी दंगल में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांकेर में आयोजित विजय संकल्प महारैली में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विकास से 36 का आंकड़ा है, जबकि बीजेपी का संकल्प पिछड़ों और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में घूसखोरी का नया रिकॉर्ड बना। जनता ने 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन की कलह खुलकर सामने आने लगी है। कभी विपक्षी गठबंधन के अगवा रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इंडी गठबंधन में आजकल कोई काम नहीं हो रहा, कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। हालांकि नीतीश कुमार के बयान पर जेडीयू की सफाई भी आ गई। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि नीतीश जी के बयान के मायने गलत निकाले गए। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सामने पेशी से ठीक पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी और नोटिस को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ दिया, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल ने आज ईडी को मेल के जरिए अपना जवाब भेजा। साथ ही ईडी के सामने पेशी से इनकार करते हुए सवाल किया कि समझ में साफ नहीं है, मुझे गवाह बनाया गया है या आरोपी बनाया गया है। ईडी तुरंत वापस ले, ये नोटिस बीजेपी के कहने पर भेजा गया है ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाऊं। केजरीवाल के निशाना साधते ही बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता राजघाट पर जमा हुए और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि ईडी के सामने पेश नहीं होना डर को दिखाता है कि हाँ, मैंने गलती की है। आज अरविंद केजरीवाल भले ही ईडी के सामने पेश नहीं हुए हों, लेकिन उन्हें ये पता है कि आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले। और तभी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक जनसभा में केजरीवाल ने कहा कि नतीजे वाले दिन उन्हें पता नहीं कि वो जेल में रहेंगे या बाहर। उनके शरीर को कैद किया जा सकता है, सोच को नहीं। बहरहाल कैश फॉर क्वेरी मामले में सांसद महुआ मोइत्रा से पूछताछ के दौरान लोकसभा की अध्यक्ष कमेटी में जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सवालों पर आपत्ति जताते हुए बाहर आ गई। उनके साथ विपक्ष के सांसदों ने भी वॉकआउट कर दिया। महुआ मोइत्रा गुस्से में बाहर निकले और उन्होंने एथिक्स कमेटी के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर पर व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछने के गंभीर आरोप लगाए। जबकि बैठक छोड़कर बाहर आए विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक के संचालन के तरीके पर सवाल उठाए। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ पोल्यूशन से क्या यहां रहने वाले अमेरिकी डिप्लोमेट्स का भी घुट रहा है दम? पूरी खबर आगे, उससे पहले देखिए हरियाणा के करनाल से अमित शाह का कांग्रेस पर अटैक। करनाल में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंत्योदय महासम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद भी राम मंदिर को अटकाकर और भटकाकर रखा। तेलंगाना से आज राहुल गांधी ने केसीआर पर हमला बोला। अंबातीपल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता आते ही कांग्रेस चंद्रशेखर राव की लूट का एक एक पाई वसूलेगी। राहुल ने महिलाओं से सोशल पेंशन, कम दाम पर एलपीजी सिलेंडर और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का वादा भी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने कहा सीआरपीएफ के प्लेन में जो बड़े बड़े बक्से भर कर आए हैं उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। बघेल ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ के तुष्टीकरण वाले बयान पर अशोक गहलोत ने जोरदार पलटवार किया है। गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर धर्म के नाम पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। कल योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तालिबानी मानसिकता का इलाज हनुमान जी की गदा है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू परिवार समेत 17 आरोपियों के खिलाफ अब 29 नवंबर को सुनवाई होगी। आरोप तय करने के मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपियों को सीबीआई ने चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी सौंपी।